ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे जो है वीडियो बनाई जाए जो कि हमारे पास तकरीबन हर घर में जो है डायबिटिक पेशेंट होता है। लेकिन डायबिटिक जो पेशेंट होता है ना, उसको मालूम ही नहीं होता कि हमें मेडिकेशंस किस तरह लेनी है। मैं डायबिटिक प्रोजेक्ट चला रही हूँ, उसमें क्या होता है कि हम हर महीने कॉल करके पेशेंट को बुला रहे होते हैं कि भाई आपका अपॉइंटमेंट है अब, और फिर जो है आप महीने भर की दवाएं लेके जाएं। अब पिछले महीने जिन मरीजों को बुलाया था उनमें से कभी किसी को तौफीक हुई नहीं कि वो आए और जो है मालूम करें कि उन्होंने दवाइयां किस तरह से लेनी है या हमने अपनी शुगर को किस तरह से रमजान में मैनेज करना है। तो हमने फिर दोबारा उन्हें कॉल करके बुलाया कि खुदारा भाई आप आए ताकि हम एक इस पे सेशन रखें। अब बात ये आती है कि जो डायबिटिक मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उनको जो है सबसे पहले बात का ख्याल रखना है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है ज्यादा। क्योंकि देखिए स्ट्रेस में जो है कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि जो है हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, यानी कि आपकी शुगर जो है वो हाई करवाता है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों को यही नहीं पता होता है कि सहरी में क्या लेना है, अफ्तारी में क्या लेना है। आज मेरे पास एक मरीज आया, मैंने उससे हिस्ट्री ली, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि आपने सहरी में क्या लिया। कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक चाय ली, चाय के साथ जो है मैंने रोटी ली, एक रोटी ली। ओके, बस ये बताएं आप, आपने चाय पाउडर वाले दूध की पी थी? हाँ डॉक्टर साहब मैंने पाउडर वाले दूध की पी थी। पाउडर वाले दूध में तो बिल्कुल भी शक्कर नहीं होती है। मैंने कहा आपको ये किसने कहा कि पाउडर वाले दूध में शक्कर नहीं होती है? पाउडर वाले दूध में ही ज्यादा शुगर पाई जाती है। इसके अलावा कुछ मरीज आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमने जो है ना नाश्ते में पापे लिए, रस्क लिए, इसके अलावा डबल रोटी ले ली हमने, लाइट सी होती है रोटी, बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। देखिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट है ना, तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि बेकरी आइटम्स जो है आपके ऊपर वो हराम है। क्यों हराम है? क्या आपने कभी घर में बेक किया है? कभी आप करें ये प्रोसेस देखें, देखें कितनी ज्यादा उसमें शुगर पड़ी होती है। जो ईस्ट होती है, खमीर जिसे कहा जाता है, वो आपके एक्टिव ही नहीं होती है फुलाने के लिए जब तक के जो है उसमें वो शुगर नहीं मिलेगी। उसके अलावा टेस्ट के लिए भी भले मिनिमम डाली जाए, चाहे वो आपके नमकीन बिस्किट हो, शुगर सब में पड़ती है। दूसरी बात, मरीजों को ये नहीं पता होता है कि आपने फ्रूट्स कितना खाना है। देखिए होता क्या है कि आपकी जो डायबिटीज की जो ड्रग्स चल रही हैं, मेडिकेशंस चल रही हैं, आपने उन मेडिकेशंस को जो है 1/3 और 2/3 में करना है। सबसे पहले तो हम आएंगे डाइट की तरफ। डाइट की तरफ किस तरह से आएंगे कि देखें, अब जैसे आज मेरे पास एक मरीज आया, मैंने उससे पूछा आपने सहरी में क्या खाया? डॉक्टर साहब मैंने जो है ये खाया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। फिर नेक्स्ट मरीज आया, मैं कहा आपने अफ्तारी में क्या खाया? डॉक्टर साहब मैंने जो अफ्तारी में 3 खजूरें खाई, तरबूज खाया, थोड़ा खरबूजा खाया, और इसके साथ पकोड़े मैंने तले हुए खाए, और फिर जो है मैंने कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा सा ये फ्रूट खा के 2 पकोड़े लेके मैंने जो है वो फिर 2 घंटे की गैप किया, और उसके बाद मैंने जो है दही के साथ चावल खाए। अब आप सोचें कि अगर ये कोई नॉर्मल बंदा होगा कहेगा कि भाई फ्रूट्स तो कुदरती होते हैं और ये शुगर हमारी नहीं बढ़ा रहे होते, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी जाएगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई देखें, आपने जो है एक हैंडफुल फ्रूट लेना होता है, सिर्फ आपकी मुट्ठी भर का फ्रूट आ जाए, इससे ज्यादा फ्रूट ले ही नहीं सकते क्योंकि वो आपकी शुगर हाई कर देगा। मैंने कहा 3 खजूरें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अगर आप दूसरा फ्रूट ले रहे हैं तो आप एक लाजमी खजूर ले लें, उससे ज्यादा आप ले ही नहीं सकते ऑब्वियसली। फिर आप चावल प्लेट भर के खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ग्लूकोज लेवल अपना बढ़ा रहे हैं। अच्छा देखिए, शुगर में ये होता है कि आपकी शुगर ना डाउन नहीं होती है। होता ये कि जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जब आपकी बॉडी को खुराक नहीं मिलती है, तो फिर वो क्या करती है कि वो स्ट्रेस में जाती है। इसके अलावा जो है वो चर्बी को घुला के फिर जो है वो ग्लूकोज बना रही होती है, और जब ग्लूकोज बना रही होती है आपकी बॉडी में और ज्यादा ग्लूकोज होता है तो आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब और शुगर आपकी हाई हो जाती है। तो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, हम रोजे रखें नहीं रखें, जिनकी बहुत ज्यादा हाई शुगर जा रही होती है, फिर मैं उससे कहती हूँ कि भाई अब आप नहीं रखें, अब मुझे माफ करिएगा, ये मेरे ऊपर नहीं आए भाई, लेकिन आपने अब जो है वो रोजे नहीं रखने हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप रोजे रख रहे हैं तो फिर अपने आप शुगर मॉनिटर करते रहें। अगर आप रोजे रख रहे हैं तो आपने इस तरह से फ्रूट्स नहीं खाने बहुत सारे, आपने चावल नहीं खाने, रोटी आपने कम कर देनी है। आपने रोटी बिल्कुल इतनी छोटी सी रोटी खानी है। आप मरीज आ रहे होते हैं 2-2 रोटियां खा रहे हैं, 2 रोटी आप भाई किस खुशी में खा रहे हैं? आप 5 टाइम खाएं, लेकिन अपना जो साइज है वो आपने जो है क्या करना है कि हाफ कर देना है आपने। आप छोटी रोटी, सीडी शेप की रोटी खाएं, सीडी होती है ना उस शेप की आप रोटी खाएं।
फिर आते हैं कि आपने अपनी डायबिटीज के ड्रग्स को कैसे मेंटेन करना है। बहुत अहम बात है, क्योंकि अगर आप जो है डोनेल ले रहे हैं, आप जो है ग्लूकोवेंस ले रहे हैं, आप सीटाग्लिप्टिन सीटामेट ले रहे हैं, तो क्या आप ये बात जानते हैं कि ये जो है शुगर जो है आपकी लो कर देते हैं ये एजेंट्स। ऐसे कि आप गैट्रिल ले रहे हैं, गैट्रिल बहुत ज्यादा चल रही होती है हमारे पास, डोनेल चल रही होती है, तो आपने जो है अपने डॉक्टर से इसकी डोज एडजस्ट करवानी है। अगर आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने 1/3 यानी 1/3 हिस्सा आपने सुबह सहरी में लेना है और 2/3 हिस्सा आपने अफ्तारी में लेना है। लाइक आप अगर ग्लूकोफेज लेते हैं और आप ग्लूकोफेज आपको चल रही है किस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी ग्लूकोफेज 1 ग्राम भी चल रही है और 500 मिलीग्राम भी चल रही है, अब अगर आपका डॉक्टर 1 ग्राम आपको सुबह दे रहा है तो 500 मिलीग्राम आपको शाम में देता है, तो रमजान में आप इसका उलट कर लेंगे कि आपने जो है 1 ग्राम अफ्तारी के साथ लेनी है, ताकि आपकी शुगर डाउन हो या कोई मसले मसाइल हो तो आप फौरन चेक कर सकते हैं या आप कुछ खा पी भी सकते हैं। और अगर आपको जो है वो 500 मिलीग्राम शाम में दे रहा है तो आपने वो सुबह ले लेनी है। तो इस तरह से आपको जो अपने डॉक्टर से अपनी डोज मेंटेन करवानी होगी। ऐसे ही अगर आप जो है गैट्रिल जो है वो टोटल दिन में 3 mg ले रहे हैं, तो आपने किस तरह से लेना है कि फिर आपने जो है 4 mg शाम में कर देनी है, 2 mg सुबह कर देनी है।